बट वो उठा के हम लोग रिहर्सल में ऐसा मजाक से कर दिया। तो आदित्य सर वहाँ बैठे थे तो बोले एजाज भाई ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, बट हम लोग कॉन्टैक्ट कैसे करें? मतलब कॉन्टैक्ट भी करवा देंगे। बिकॉज आदित्य सर को चाहिए था कि सर कुछ ऐसा दिखे जो मैनली हो। कि एक सीन है जहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ ये लोग खड़े हैं, नीचे का पूरा वो जो छत है ना, मतलब नीचे का जो फर्श बैठ जाता है, वो पूरा बैठ जाता है। अब वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। Correct. और साजिद मीर को जो मारा जाता है, जो हमजा उसको मारता है ना, एक तो पहले उसके हाथ में वो चाकू घोंपता है, और चाकू घोंपने के साथ क्या करता है, फिर सर को मारता है, तो उसका आंख भी वो हो जाता है। और उसके बाद वो पूरे मेज को धक्का मार के उसी गड्ढे में गिराता है, और वो दिखता है कि वो ऊपर से नीचे गिरा। इसके बारे में पहले चंक पे चंक हम लोग बात करते हैं, इस चंक के बारे में बात कीजिए। नहीं, ये तो पहले से आइडिया था कि किस तरीके से साजिद मीर को मारेगा वो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल था। बिकॉज ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होने के बाद वो खड्डा कैसे होगा और किस तरीके से होगा, तो भाई उसमें बहुत सारे मेरे असिस्टेंट्स है, मेरे रिगिंग टीम है, इन लोगों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। क्योंकि एक रियल आदमी को टेबल के साथ गिराना और उसका उस पर गिरना, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना, उसके वो जो प्रॉप्स, ये सब रियल में शूट हुआ है, ये सब रियल शूट हुआ है। ये सब कुछ रियल शूट किया है हमने। उसका जो मारना है, वो एक आध शॉट में जो है वो हमने घुसाने का जो है, अगर आप देखेंगे वो लिटरली नहीं दिखाया है, बट उसको ओवरलैपिंग में ऐसा दिखाया, जब वापस आता है तो उसके फेस पे खड्डा हो गया। तो वो जो खड्डा है वो बेसिकली सीजी का हेल्प है। अच्छा, ओके। वो सीजी का, बिकॉज वो नॉर्मली इतना पॉसिबल नहीं है, मेकअप से उतना पॉसिबल नहीं है कि हम लोग हॉलो दिखा सके। ओके। तो वो हॉलोनेस के लिए जो है वो सीजी का सपोर्ट लिया। लेकिन जो आपने देखा है कि वो पुश करके गया है, तो पुश करके किस तरीके से उसको गया है, तो फिर हमने टेबल को भी रिक किया था, साजिद मीर को भी रिक किया था, उन दोनों की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए कि जब टेबल लैंड होगा तो रियल उसकी चेस्ट पे लैंड ना हो, बट फिर भी चेस्ट से टिका हुआ होना चाहिए। जब टेबल लेके गया है तो वो भले इम्पैक्ट पे गिरा है, बट वो इम्पैक्ट जो है ना टेबल का, वो कहीं ना कहीं जाके उसकी बॉडी पे रुकना चाहिए। हमको ये दिखना चाहिए कि टेबल के साथ वो बैंग हो गया नीचे। तो पूरा जो हमने वायर वर्क्स वगैरह जो किया था उसके सपोर्ट पे पूरा किया था। क्या बात है, क्या बात है। मतलब, और इनफैक्ट मुझे वो भी याद आ रहा है कि इससे ठीक पहले जो तीसरा कैरेक्टर था, उसको जिस तरह से हमजा मारता है कि ब्लास्ट होता है तो एक पिलर का एक हिस्सा उसके हाथ में आता है और उससे उसका सर फोड़ता है। वो बताइए कि वो किस। हाँ, नहीं वो वैसा ही था एक्चुअली। उस टाइम पे आइडिया कुछ और आ रहा था हम लोगों को कि वो लेके जाके उसका सर लेके वो सलिया के ऊपर मारे, बट फिर अगेन वही हो गया कि नहीं, अगर इसको ये मारेगा तो फिर साजिद मीर का जो चाकू के साथ मारना है वो और वो सेम हो जाएगा। तो जब हमने देखा कि डेब्रिस पड़ी, वो पड़ी, ये रॉड के साथ कुछ है। अच्छा, वहीं पर वो आइडिया चमका? तो वहां पर ही वो आइडिया चमका। तो मैंने, मतलब हम लोग कुछ कर रहे, रिहर्सल वगैरह कर रहे, सब कुछ कर रहे थे, मिस्टर वो भी थे, तो मैंने बोला क्यों ना ये ऐसा उठा करके करे। बिकॉज आदित्य सर को चाहिए था कि सर कुछ ऐसा दिखे जो मैनली हो, ना कि सिर्फ पुश कर दिया या उसको थ्रो कर दिया, मैनली होना चाहिए। तो जाके मेरे दिमाग में आया, और हम लोग ऐसी हंसी मजाक करते करते मैंने इसे उठा करके ऐसा कुछ एक रिहर्सल में कर दिया। वो तो प्रॉप होगा ना सर? वो प्रॉप था, वो प्रॉप बनाया हुआ था, बट वो उठा के हम लोग रिहर्सल में ऐसा मजाक से कर दिया। तो आदित्य सर वहाँ बैठे थे तो बोले एजाज भाई ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, बट हम लोग कॉन्टैक्ट कैसे करें? कॉन्टैक्ट भी करवा देंगे। कॉन्टैक्ट मतलब फेस के ऊपर कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? ओके। तो मैंने बोला कॉन्टैक्ट भी करवा देंगे। तो बोले कैसे होगा? फिर मैंने उनको बताया कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉफ्ट चीज़ों में बनवाते हैं। तो फिर हमने पीडी को बुलवाया, सैनी को, कि सैनी इसको कुछ ऐसा बना के दे कि जब हम लोग मारते हैं तो एटलीस्ट उसके फेस के ऊपर जो है जाके वो दिखे। फिर जो हमने प्रोस्थेटिक बॉडी बनाई थी तो उसका सपोर्ट लिया कि एक आध इम्पैक्ट फेस पे दिखे, बाकी जैसे जैसे स्मैश हो रही है उसके लिए जो है प्रोस्थेटिक बॉडी यूज़ की। ओके। कितना दिन लगता है सर ये सब शूट करने में? सर इसका जो हमने प्रीवियस किया था ना, मतलब सिर्फ मस्जिद का जो सीक्वेंस है उसका प्रीवियस के लिए 6 दिन लगे थे, सिर्फ रिहर्सल। ओके, सिर्फ रिहर्सल की बात कर रहा हूँ, और शूट मेरे ख्याल से हुआ है करीबन 12-14 दिन। 12-14 दिन। कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करते थे सर, ये बताइए कि मतलब सेम लुक में, सेम एंगर में? मैं बहुत लेमन जैसे आपसे पूछ रहा हूँ, वो कैसे करते थे? देखो, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हम लोग जब पैकअप करके घर जाते, वापस आते हैं, फिर सेम कलर का डिज़ाइन करना, इसमें मैं बोलूँगा कि HUB ने बहुत अच्छा काम किया है। हेयर मेकअप वालों ने, कॉस्ट्यूम वालों ने, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि हर शॉट के एंड में आके वो लोग फोटो लेते थे। अच्छा। तो हर शॉट को शॉट टू शॉट मैच करना था। तो उसके लिए बहुत, फिर हमारा जो
क्या कहते हैं उसको, कंटिन्यूटी जो इंस्ट्रक्टर था उसका भी इनपुट बहुत था। ओके। उसने भी बहुत ध्यान दिया कि नहीं, उन्होंने इस तरीके से पकड़ा था, इतना ही हाथ में था, इतना ही बाहर दिखता था। ओह तो मैं बोलता हूँ ना कि हर किसी ने अपना है ना 100% देने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि वो 100% ऑडियंस को दिख रहा है और पसंद भी आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।